मैं इस आलीशान हवेली में एक नौकरानी हूँ। एक दिन कमरे की सफाई करते हुए मेरी नजर एक महंगी लाल एड़ी की चप्पल पर पड़ी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसे पहन लिया। उस एक पल में मेरे दिल में भी घमंड ने जगह बना ली, लेकिन हकीकत ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा। इस घर की बेटी अन्ना, जो हर दिन पार्टियों में डूबी रहती थी, लग्जरी जिंदगी जीती थी, फिर भी मुझसे शिकायत करती थी कि उसकी जिंदगी कितनी नाइंसाफ है। उसकी बातें मेरे दिल को चीर देती थी। मुझे तो बस एक दिन की छुट्टी चाहिए थी, अपनी माँ से मिलने के लिए, जो डिमेंशिया की बीमारी से जूझ रही है। लेकिन मेरी अर्जी ठुकरा दी गई। ऊपर से सुपरवाइजर की चीखें। अन्ना और मैं, हम दोनों की उम्र एक ही है। वो घर की इकलौती लाडली, दर्जनों नौकरों से घिरी हुई, और मैं सिर झुकाए उसकी हर जरूरत पूरी करने वाली मदद। हमारे बीच का फर्क जमीन और आसमान जैसा था। शर्म धीरे धीरे मुझे अंदर से खा रही थी। एक रात अन्ना अपने अमीर दोस्तों के साथ शराब पीने गई। उसने मुझे बुलाया कि मैं उसे लेने आऊं। जब पहुंची, वो जिंदगी का मजा ले रही थी। उसने मुस्कुराकर मुझे डिनर में शामिल होने को कहा। मुझे लगा शायद वो सच में चाहती है, लेकिन पास जाकर देखा, मेरे लिए अलग टेबल लगवाई गई थी। वो तिरस्कार, वो भेदभाव। उस पल मेरी आत्मा टूट गई। हवेली लौटकर मैंने देखा, अन्ना का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था। मैंने अच्छे इरादे से उसे बताया। उसने घृणा से मुझे देखा, जानबूझकर पासपोर्ट टेबल से नीचे गिरा दिया और हुक्म दिया, इसे रिन्यू करवा कर लाओ। उस पल मुझे एहसास हुआ, मैं इस अपमान की हकदार नहीं हूं। मैंने तय कर लिया, अब अपनी जिंदगी बदलनी होगी। चुपचाप मैंने अन्ना का पासपोर्ट और उसकी नामी यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, बैग पैक किया और उस घर को छोड़ दिया। अगले दिन मैं एक अमीर लड़की की तरह तैयार हुई। उसके कागज लेकर एक कॉलेज प्रेप एकेडमी पहुंची। रेज्यूमे में एलीट यूनिवर्सिटी का नाम देखते ही किसी ने सवाल नहीं किया, सीधे पूछा, आप कब से ज्वाइन कर सकती हैं? नौकरी मिलते ही मैंने किराए के डिजाइनर कपड़े लौटाने का सोचा, लेकिन रोज रोज किराया देना मुश्किल था। तभी अन्ना की दी हुई घड़ी याद आई। उसे बेचने गई। दुकानदार ने एक नजर में कहा, यह नकली है। तब सच पूरी तरह सामने आ गया। अन्ना ने कभी मुझे इंसान नहीं समझा, बस एक नौकर। ये सच्चाई मुझे तोड़ नहीं सकी, बल्कि और मजबूत बना गई। मैंने हाई सोसाइटी में घुसने का फैसला किया, अपनी पहचान बदली, उसका नाम अपना लिया। काम शुरू करने से पहले मैं ट्यूशन सेंटर गई। झूठ बोला कि अपने भाई को विदेश पढ़ाई के लिए तैयार कर रही हूँ। शिक्षकों से हर जानकारी निकलवा ली, सब कुछ सीख लिया। फिर मैंने अमीर लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी। किसी ने मेरी पहचान पर शक नहीं किया। मैं वही करती रही जो हमेशा करती थी, नकली कपड़ों के बाजार, लग्जरी स्टाइल्स की जानकारी। एक दिन मेरी एक स्टूडेंट का फोन आया, खुशी से झूम रही थी। उसका सिलेक्शन येल यूनिवर्सिटी में हो गया था। उसने कहा, अब मैं आपकी जूनियर हूं। मुझे खुशी नहीं हुई, दिल में जलन की आग लग गई। लेकिन वही खबर आग की तरह फैल गई और ज्यादा लोग मेरे पास आने लगे। मैंने कभी हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था, फिर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अमीर बच्चों को पढ़ा रही थी। हर रात मैं अगले दिन का सिलेबस पढ़ती, सब कुछ मास्टर करती। मैं जवान थी, आत्मविश्वासी थी, और मेरी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। स्कूल में एडमिशन बढ़ने लगे और मेरी बनाई हुई ये झूठी दुनिया धीरे धीरे एक सच्चाई जैसी दिखने लगी।